हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आई तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी सिनेरियो में पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, एंड फैमिली अगर आपको जानती है तो फैमिली आपके लिए क्या फील कर रही है या उनकी तरफ से आपके लिए क्या रिस्पांस है। ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे। ओके, पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। क्या फील कर रहे हैं, क्या बताया जाए। कलेक्टिव फियर्स हैं, एंजाइटी बोल सकते हो। चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं लेट गो, या कोई पेन है अंदर जिसको बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पा रहा है पर, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे ना, वही चीज़ ने चीट कर दिया। उसी चीज़ से डिटैचमेंट हो गई, उसी चीज़ से इनको इस टाइम पर आप कह सकते हो धोखा मिला है, या वो चीज़ इनसे दूर हो गई। एंड दैट इज़ यू। आपकी बात हो रही है क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ करंट फीलिंग्स। जैसा प्लान करना होता है ना कि हाँ भाई मैंने ये रिश्ता ऐसा निभाना है, वैसा कुछ चल ही नहीं रहा। अपने ही ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं वर्दी हूँ, क्या मैंने सही किया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे गिल्ट, ओवर थिंकिंग, क्राई, डाउट्स, इन चीज़ों के साथ इस टाइम पे इनका आप कह सकते हो कि समय ऐसा गुजर रहा है। ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी थिंकिंग को बताती है, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर। वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स। देखो, मुझे जो लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने रहना सीख लिया अकेले, जीना सीख लिया अकेले। आपको समझ में आ गया है कि कोई किसी का है नहीं, कोई किसी के लिए वेट नहीं करेगा। लाइफ में अपने आप को सक्सेस की तरफ लेकर जाओ। और ये चीज़ें इस पर्सन को चिंता में डाल रही हैं क्योंकि आपने उनको अटेंशन देना बंद कर रखा है, एंड वो अटेंशन चाहते हैं आपसे और आप अटेंशन उन्हें दे नहीं रहे हो। ठीक है, वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना इनका आपके साथ होने पर, वो कॉन्फिडेंस इस टाइम पर है नहीं। कुछ लोगों के लिए इनका इनकी फैमिली में या इनके फ्रेंड्स में ये किसी एक या दो के साथ ही होगा रेजोनेट। किसी ने मजाक बनाया है, मुझे नहीं पता, ये चैनल्ड मैसेज है। किसी ने मजाक बनाया है इनका, और गैदरिंग में ही बनाया है। ऐसा नहीं कि मतलब अकेले में किसी ने कुछ कह दिया, नहीं, सबके सामने आपके रिश्ते को लेकर कुछ मजाक इनका उड़ाया गया। इनका वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है क्योंकि ये कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद भी एक तरह से ये है कि जंग लड़ने के लिए वो जो हिम्मत चाहिए ना कि हाँ भाई करना ही है इस रिश्ते को ठीक, वो हिम्मत टूट रही है इनकी। ये अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं कि हाँ भाई विक्ट्री हुई है इनकी, बट
हो सकता है फैमिली साथ नहीं दे रही है, हो सकता है फ्रेंड्स साथ नहीं दे रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर परेशान है। आप में से किसी ने, अगर आपकी मैरिज फिक्स हो गई है या आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर आपने इन्हीं के किसी फ्रेंड के साथ लाइफ आगे बढ़ाने का फैसला किया है, या फिर आपको लाइफ में कोई विक्ट्री मिली है और आपने पोस्ट डाला है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हो, आप लाइफ में गेट टुगेदर्स में जाने लग गए हो, आप लोगों के साथ थोड़ा सा बोलचाल आपकी शुरू हो गई है, क्योंकि हो सकता है आपने भी ऐसे अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया हो। बट अगर आपने ऐसा सब कुछ शुरू कर लिया ना कि हाँ ठीक है यार लाइफ है ओके, वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रही है कि आपने मूव ऑन कर लिया। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी पब्लिक इमेज को लेकर, ठीक है, सबके लिए नहीं है बात, जिसके लिए भी है उन्हें पता लग जाएगा। पब्लिक इमेज इनकी समझे क्यों? क्योंकि इन्होंने जो किया है वो सबके सामने आ गई है बात। थर्ड पार्टी सिनेरियो किया हो, एज एन ऑप्शन आपको यूज़ किया हो, आपको सीढ़ी बनाकर यूज़ करा हो। क्या होता है ना कि बंदा चल भाई तेरा साथ ले रहे हैं, फ्रेंडशिप तेरे से कर रहे हैं, पोस्ट मिल जाएगी तो तुझे धक्का मार के निकाल देंगे, समझे? ऐसे भी लोग होते हैं, होते हैं और आपको मानना पड़ेगा, होते हैं, ठीक है। कि कोई पोस्ट, कोई प्रमोशन उनको चाहिए, उन्होंने आपको अपने लाइफ में ऐड कर लिया, जोड़ लिया, क्योंकि आप पुराने हो वहाँ पर, और प्रमोशन जैसे ही मिली रंग बदल गया सामने वाले इंसान का। वो वाली यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगी कि क्योंकि ये 9 नंबर की एनर्जी है और आप जानते हो जो 9 नंबर की एनर्जी है ना, मैं कई बार कहती हूँ एंडिंग का नंबर होता है ये। इसके बाद 10th नंबर जो होता है वो एंडिंग और बिगनिंग को बताता है, और हमने 10 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा ना। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस किसी के अंदर बिल्ड हो रहा है, किस चीज़ के लिए? कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ आपके बारे में कुछ प्लान कर सकें, मतलब आप तक पहुंचने के लिए प्लान कर सकें, गेट टुगेदर प्लान कर सकें, कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकें, जहाँ पर स्पेशली मतलब ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें या आपको फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज करें, ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं ये, ठीक है। एंड स्पेशली मैरिज, क्योंकि मुझे फिर से 10 ऑफ कप्स दिखा, ओके। द एम्परर, एम्परर कहता है कि इनके आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं जिनको ये तोड़ना चाह रहे हैं। एम्परर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में चलना चाहते हैं। अगर इनके पेरेंट्स कहेंगे कि भाई इन्हें इस पर्सन के साथ मैरिज करनी है तो वो उसके साथ मैरिज कर लेंगे, अगर कहेंगे कि आपके साथ मैरिज कर लें तो मतलब हाँ कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़े से एम्परर मैस्कुलाइन मोड में हैं, और मैस्कुलाइन मोड जो होता है वो ज़्यादातर ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर के अगर पेरेंट्स उनको फोर्स करेंगे ना कि वो कहीं और मैरिज कर लें, तो उन्हें वो मैरिज करने के लिए फिर मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बात मान जाएंगे। ऐसे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, वो अपने लव्ड वंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, उनका दिल रखने के लिए इस चीज़ को मान लेंगे। दूसरा, आपके पर्सन ऊपरी तौर पर बहुत रैशनल एनर्जी दिखा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको दिखा रहे हैं कि उनको कोई ज़्यादा आपके होने ना होने का मतलब नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट 6 ऑफ कप्स बताता है कि अंदर अंदर आपको मिस बहुत करते हैं। आप देख लो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा टाइम रहा है, और ये कम से कम 6-7 साल का रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे।
इतना लॉन्ग टर्म आपने इस रिश्ते को निभाया है, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। अब ये मान लो ये एक सन है, ठीक है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पेरेंट्स के लिए निभाएंगे। ये डॉटर हैं तो ये जो ट्रेडिशन वाइज कहा जाएगा वो ये मानेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते किसी को भी समझे कि किसी को नाराज़ करना, क्योंकि 6 ऑफ कप्स लव्ड वंस की बात करता है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अब टाइम गैप बहुत आ गया है। मतलब मान लो आपकी भी मैरिज कहीं और हो गई, इस पर्सन की मैरिज कहीं और हो गई, और अब आप बहुत सालों बाद मिल रहे हो, तो वो केमिस्ट्री या वो पैशन थोड़ा सा नहीं है, बट हाँ पुरानी यादें बहुत हैं दिमाग में, ठीक है। प्यार बहुत है बट वो पैशन एनर्जी नहीं कहूँगी मैं। द एम्प्रेस, एम्परर एंड द एम्प्रेस। एक बात यहाँ पर फॉर श्योर मैं बता दूँ कि बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं आप। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हो आप, बहुत अच्छे पेरेंट्स। ब्लेस यू। आपकी पेरेंटिंग बहुत ही सॉलिड रहेगी अगर ऐसा होता है कि आप लोगों की मैरिज हो जाती है तो, और अगर हुई भी है तो आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो दोनों। देखो दिखावे के लिए चाहे जो मर्जी हो रहा हो सामने से, बट यहाँ पर ये है कि आप दोनों बहुत केयरिंग हो अपने बच्चों को लेकर। The Empress and the Emperor, oh my God, divine feminine, divine masculine, a miracle on earth। मतलब ये जोड़ी ऐसी जोड़ी है, जो बात मैं यहाँ कहती वो बात यहाँ पर आ गई, वो प्रूफ हो गई यहाँ पर। कई बार 6 ऑफ वॉन्ड्स में मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ, और लोगों की नज़र लगी है रिश्ते पे, और वो बात यहाँ आ गई कि आप बेस्टेस्ट पेयर, बहुत अच्छी जोड़ी है आप लोगों की। आपके पर्सन बहुत कंपैटिबल मानते हैं आपको अपने लिए, ठीक है। उन्हें लगता है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप, ठीक है, और सिर्फ इमोशनल नहीं हो, प्रैक्टिकल जोन में रहकर भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, अपनी जिम्मेदारियाँ उठाते हो, अपने इमोशन लाइफ का, अपने प्रोफेशनल लाइफ का, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हो। पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंड पोटेंशियल बहुत है आपके अंदर, फॉर श्योर बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो और आपको वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। देखो अगर आप मेल हो, मैं बता दूं आपके पार्टनर आपकी तरफ सुपर डुपर अट्रैक्टेड है, बहुत पसंद करते हैं आपको, तो डाउट तो बिल्कुल मत करना अपने ऊपर। आप आज के बाद डाउट करना बंद करो। वो बहुत पसंद करते हैं आपको, जो भी आपकी पर्सनालिटी है। कई बार होता ना यार मुझे डाउट आ रहा है यार, पता नहीं मैं ही शायद वर्दी नहीं हूँ, बट आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, उन्हें खुद की वर्थ पे अब डाउट होने लगा है, ठीक है। दूसरा दी एम्प्रेस आया। अगर आप फीमेल हैं, गाना गाओ लट्टू लट्टू, है ना वो गाना, है ना तो वो लट्टू है आप पे, ठीक है। हाँ यहाँ 5 ऑफ कप्स ये ज़रूर बता रहा है कि मिस करते हैं बहुत। उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आप दोनों ने एक दूसरे को अबैंडन कर रखा है। जैसे आपको लगता है ना मेरा पर्सन तो क्या ही सोचता होगा मेरे बारे में, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है कि आप तो क्या ही सोचते होगे उसके बारे में, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है। देखो टावर, मैं कह रही हूँ ना, बहुत अपसेट है पर्सन, बहुत अपसेट। सच में आपको शायद लग रहा होगा उसको देख के कि वो बढ़िया मस्त फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, बहुत तनाव में है, और स्पेशली आपके जाने का तनाव है। देखो चैरिट की एनर्जी है, आपने मूव ऑन कर लिया था, मैंने बोला ना, या तो आपने इन्हीं के किसी फ्रेंड के साथ मूव ऑन किया लाइफ में, या फिर आपकी शादी हो रही है, या आपको कोई विक्ट्री मिली है, क्योंकि सक्सेस की बात करता है चैरिट। कुछ तो एक्शन ओरिएंटेड मतलब आप हुए हो लाइफ में, जिसको लेकर ये बड़े परेशान हैं। और दूसरा ये है कि कोई डिसीजन आपने या तो इनको सुनाया है जिसको लेकर बड़े परेशान है ये।
ओ माय गॉड, नज़र की बात हो रही थी नज़र की बात, देख लो नज़र की बात हो रही थी ना। मैं कह रही थी कि आपका पेयर बहुत सुंदर है, बहुत एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो आप, बहुत ब्यूटीफुल पेयर कपल है आप लोग कपल हैं। और यहाँ पर देख लो आ गई ना डेविल की बात, मैं बोल रही हूँ ना आपको, कहीं ना कहीं नज़र लगी हुई है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके पार्टनर को पब्लिक इमेज का बहुत टेंशन हुआ है। देखा था 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है भाई यहाँ पर, कुछ तो है यहाँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी बात हुई थी। ओ माय गुडनेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है, ये बात मैंने बोली थी आपको। और मैंने कहा था आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं विक्ट्री। देखो विक्ट्री से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि उन्हें जैसे ना कैसे करके उन्हें आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, चाहे उसमें कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, वो वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, द एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गुडनेस, थैंक यू। मैंने क्या बोला था आपको एम्परर की एनर्जी में, इनके पेरेंट्स कहेंगे आपसे शादी करने के लिए तो ये आपसे शादी कर लेंगे, इनके पेरेंट्स कहेंगे किसी और से शादी करने के तो ये किसी और से शादी कर लेंगे, ये बहुत ट्रेडिशनल वे में चलेंगे, बोला था। दूसरा, मैंने आपको बोला था आप दोनों डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, बात हुई थी। मैंने आपको बोला था आप लोग मैरिड हो सकते हो और आपके बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश आप लोगों ने करी है। यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया। 3 बातें मैंने मैरिज के बारे में बोली और मैरिज का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों का डिसीजन बन रहा है आपसे मैरिज करने के बारे में, कुछ लोगों के लिए मैरिड है। ठीक है, रैशनल एनर्जी मैंने बोली थी ना, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी फुल ऑन रैशनल एनर्जी में आ जाती है जब उनको अपना कुछ काम कराना होता है। तो बेटा ये एनर्जी है यहाँ की। एम्प्रेस के लिए आ रहा है डेथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो डेथ का कार्ड पता क्या बताता है, डेथ का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में से एक चीज़ एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, और एम्प्रेस भी न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है आपने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो और बहुत दूर का सोच रहे हो आप। एंड दूसरा ये भी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसे एंड कर देना चाहिए, और दूर का सोच कर, क्योंकि ये भी दूर के सोच विचार की बात होती है एम्प्रेस, ठीक है, दूर का सोचकर चीज़ें ठीक करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक दूरी तो है, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं दूर ही कहीं देख रही है ना, दूर का फ्यूचर का सोच समझकर आगे फैसला लेना चाहिए। और वो आपसे भी यही चाहते हैं। आपने कोई डिसीजन सुनाया है जिस चीज़ को लेकर परेशान है, वो कह रहे हैं कि थोड़ा दूर का सोच समझ के आप एक्शन इनिशिएट लो। उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि आपने एंड कर दिया रिश्ता और अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। डेथ एंड रीबर्थ ना स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है, और स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो 8 नंबर की एनर्जी है ना ये, बहुत मतलब स्कॉर्पियो की बात कर रही हूँ मैं, डेथ के कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत मिस्टीरियस वर्ल्ड की एनर्जी हो जाती है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप क्या करते हो ऐसा कि इतना मतलब आपको ग्रोथ मिल रही है, इतने ब्यूटीफुल आप हो गए हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ चाहते हैं यार, ये चीज़ों को ठीक करना। आपके सामने कार्ड आ रहे हैं चिल्ड्रन, ये बॉटम ऑफ द डेक था जब मैंने ये वाला कार्ड निकाला। देखो आपके पर्सन चाहते हैं कि बच्चों की वजह से अगर आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएं तो बहुत बढ़िया। दूसरा कुछ लोगों के लिए कि अपनी लाइफ में अगर किसी तरह का डिवोर्स केस इनका चल रहा था और ये आपसे मिले, आपसे मिलने के बाद इनका रिश्ता बना और इनका कहीं डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहाँ पर हो सकता है ये बच्चों की वजह से अपने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, रिश्ता ठीक कर लें और फिर आपसे भी माफ़ी मांगे कि आपके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ पे ये मैसेज को चैनल कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर ये जो है थोड़ा सा हो सकता है अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करें कि ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। आई एम सो सॉरी, जिसके लिए भी मैसेज आया है उन्हें पता होगा। और अगर आपसे ही मैरिड हैं तो फिर ये आपके और अपने रिश्ते को बचाएंगे,
चाहे यहाँ पर बच्चे हैं चाहे नहीं हैं, ठीक है। ये फैमिली इश्यूज को हील करना चाहेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, द हैंग्ड मैन, सेक्रीफाइस, द हाई प्रीस्ट, शांत और किसी से सलाह लेना। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ओरिएंटेड होना, बोल्ड डिसीजन लेना। एंड पेज ऑफ वॉन्ड, कॉन्टेक्ट मैसेज करना। अच्छा, एट ऑफ वॉन्ड से लेकर पेज ऑफ वॉन्ड तक की एनर्जी बता रही है। मैसेज कॉन्टेक्ट भी आएगा, बात भी होगी, बट यहाँ पर ना पता है सब कुछ थोड़ा सा ऐसा रहेगा जैसे आपको भी लगेगा मिस्ट्री बनी हुई है यार, ये तो समझ नहीं आ रहा ये तो कहाँ जा रहा है सारा कुछ, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है। ओके, थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए। थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है? कॉन्टेक्ट मैसेज अभी थोड़ा जल्दी में नहीं है, 1-2 हफ्ते की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, स्टक हैं थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर। ये देखो, एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स को छुपाए बैठे हुए हैं, मैनिपुलेट करने में लगे हुए एक दूसरे को। अब ये चाहे आपके पार्टनर हो चाहे थर्ड पार्टी हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग से काम ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग रिश्ते में, ठीक है। दिल को, इमोशंस को पीछे छोड़ रखा है बिल्कुल। फैमिली, डोमिनेंट फीमेल, डोमिनेंट मेल, स्पाउस एंड यूनिवर्स। आउटकम भी दे दीजिए। आउटकम, ओह माय गॉड, मुझे पूरा यकीन है, मुझे याद है कि मैंने जब 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड निकाला था ना एम्परर के लिए, तो मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखी थी और उस टाइम मुझे बोलना था कि हो सकता है इनकी मदर शादी नहीं चाहती हैं आपसे कराना, या इनकी लाइफ में इनके सिस्टर हैं, या क्योंकि एम्परर थोड़ा एक बड़ी एज के इंसान को बताते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगा कि कोई तो है बड़े एज के हैं फीमेल जो रोकना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि यही बता रहा है कि डेफिनेटली वो थोड़ा सा भी ईगो में है, ठीक है, वो थोड़ा सा भी आप कह सकते हो कंट्रोल करना चाह रहे हैं स्थितियों को। पार्टनर के फादर चाहते हैं जो भी हो सेफ और सिक्योर हो, चीज़ें सोच समझ के एक्शन लिया जाए, ठीक है। पार्टनर जो चाहते हैं दैट इज़ कि भाई कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, डिफेंस करो आप अपने आप को, ये भी खुद को डिफेंस करें, बट क्लैरिटी मिल जाए, ओके। एंड आउटकम में जो आ रहा है दैट इज़ द लवर्स। आउटकम में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट साइन होना है, कोई डिसीजन होना है, और क्योंकि यहाँ पे यूनियन की एनर्जी दिख रही है तो यूनियन हो सकता है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस बता दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेंस है कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप चलेंगे तो सही रहेगा। इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करो बट ठीक है ना, सोच समझ के, ओके। ये कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है बहुत रैशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कहीं होकर अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, गो फॉर इट, ओके। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।